ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वते नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नतोज्ज्वल स्व भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतगतम वसंदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्य मृद्यं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्डविदूयं पादामृतं सदैव पायत् दुर्गतं मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतिमलो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं वर्जानुनं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतितस्य नित्यापवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या पहला नंबर शुरू करना है। बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर श्री गौर सुंदर की जय हो। जय जय जगत मंगल गौर चंद्र दान देह हृदय तुम्हारा पद द्वंद भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। हे जगत मंगल श्री गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो। आपके श्री युगल चरण आप हमारे हृदय को प्रदान कीजिए जिसकी कथा को सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। उस श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति मंडली के साथ साथ जय जयकार हो। तो यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाप्रभु चैतन्य देव के को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि हे जगत मंगल श्री गौर चंद्र, मतलब जगत को मंगल प्रदान करने वाले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु आपकी जय जयकार हो। आपके जो युगल चरण हैं आप अब हमारे हृदय में प्रदान करें जिनकी कथा को सुनने मात्र से भक्ति प्राप्त होती है। उस श्री गौरांग महाप्रभु की भक्त मंडली के साथ जय जयकार हो। ठाकुर प्रेम देखी सर्वभक्तगण परम विस्मित हिला सभाकार मन परम संतोषे सबे अद्वैतेर स्थान सबे काहि लेना यत हिला दर्शन। प्रभु श्री गौर सुंदर में श्री कृष्ण प्रेम के दर्शन कर सब भक्तों के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने जो कुछ इधर इधर देखा उससे परम संतुष्ट होकर उन्होंने वह सब कुछ श्री अद्वैत प्रभु को जा सुनाया। क्या बोलते हैं कि प्रभु श्री गौर चंद्र में श्री कृष्ण प्रेम के दर्शन कर सब भक्तों के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो लक्षणा भक्ति थी वो उदय हो गया था। इससे किस कारण से? अपने गुरु ईश्वर पुरीपाद से दीक्षा लेने के बाद। तो सब भक्तों के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ कि अचानक श्री गौरचंद्र में ऐसा बदलाव कैसे आ गया। उन्होंने जो कुछ इधर उधर देखा उससे परम संतुष्ट होकर उन्होंने वह सब कुछ अद्वैताचार्य प्रभु को जा सुनाया। सब भक्तों ने जाकर अद्वैताचार्य सबसे सीनियर थे उनको जाकर बताया कि क्या क्या लक्षण महाप्रभु में प्रकट हो रहे हैं। बोलते हैं भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल अवतरिया याक्षे प्रभु जाने जाने न सकल तथापि अद्वैत तत्व बुझनाय से क्षणे प्रकाशिया तखने हैल सुनिया अद्वैत बड़ा हर्षिय लुकाय परम आविष्ट हैया कहिते लागैया। भक्ति योग के प्रभाव से महापराक्रमी पराक्रमशाली श्री अद्वैत आचार्य यह सब जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है, तथापि श्री अद्वैत प्रभु का तत्व कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि वह क्षण भर में अपना प्रकाश करके तत्काल ही अपने को छिपा लेते। भक्तों की बात सुनकर श्री अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और आवेश में आकर कहने लगे
बता रहे हैं कि भक्ति योग के प्रभाव से महापराक्रमशाली जो अद्वैताचार्य थे वो भक्ति योग से बड़े ही पराक्रमशाली थे और महाप्रभु से बहुत ही एज में बड़े थे, इसलिए उनको अद्वैताचार्य बोला जाता है। बताते हैं कि प्रभु ने अवतार लिया है, तथापि श्री अद्वैत प्रभु का तत्व कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वे क्षण भर में अपना प्रकाश करके तत्काल ही अपने को छिपा लेते हैं। भक्तों की बात सुनकर श्री अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए और आवेश में आकर कहने लगे। जब महाप्रभु के लीलाओं को भक्त लोग आकर अद्वैताचार्य को बताते हैं तो अद्वैताचार्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं महाप्रभु की लीलाओं को सुनकर। वो जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस तरह भक्तों के मुख से भगवान गौरांग महाप्रभु की कथाओं को सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और आवेश में आकर कहने लगते हैं। बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि महाविष्णु अंश अद्वैत गुणधाम ईश्वर अभेद देही अद्वैत पूर्ण नाम। अद्वैताचार्य स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के मिलित रूप हैं अद्वैताचार्य प्रभु। तो जब वो महाप्रभु की लीलाओं को सुनते भक्तों के मुख से तो उनको बड़ी ही आनंद आता। बोलते हैं कि श्री अद्वैत प्रभु का तत्व और उनकी क्रिया मुद्रा साधारण प्राकृतिक जीव नहीं जान सकता है। अपनी इच्छा से कभी कृपावश वे अपनी अप्राकृतिक तत्व महिमा प्रकाशित कर देते, फिर कभी अपनी अप्राकृतिक तत्व महिमा छिपा लेते थे। इस तरह से अद्वैताचार्य प्रभु कभी क्या करते हैं, अपनी क्रिया मुद्रा साधारण प्राकृतिक जीव तो पहले समझ नहीं सकता है अद्वैताचार्य की। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, श्री अद्वैता जो नाम है श्री अद्वैताचार्य का है, जो कि महाप्रभु के लीलाओं में जो पांच पंच तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु श्री राधा रानी और कृष्ण के मिलित रूप हैं। ठीक है ना, राधा रानी के अंग क्रांति और भाव को अंगीकार करके स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी हैं और श्रीवास पंडित नारद मुनि हैं। इस तरह से ये पंच तत्व का जब हम नाम उच्चारण करते हैं तो जपा में आ रहे हमारे अवरोधों का नाश हो जाता है और हम अच्छे तरीके से महामंत्र का जाप कर सकते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव के नाम संकीर्तन को करने के लिए हमें महाप्रभु की जब हम लीलाओं को अच्छे तरीके से सुनते हैं तब हम अच्छे तरीके से संकीर्तन में जुड़ पाते हैं। बिना संकीर्तन में जुड़े हुए हम महाप्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। इसके लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा, उनका नाम जप करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। तब जाकर हम धीरे धीरे महामंत्र को अच्छे तरीके से जाप कर पाएंगे और राधा कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि कलयुग के बद्ध जीवों का राधा कृष्ण के प्रति झुकाव होना बहुत ही कठिन है। उनकी लीलाओं को समझना तो और टिपिकल है। राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ जाए कोई व्यक्ति बहुत ही टफ है इस कलयुग में, क्योंकि वो साधारण स्त्री पुरुष का जो मिलन या उसकी जो लीलाएं होती हैं उसी से वो भगवान की लीलाओं की तुलना करता है व्यक्ति। कि भगवान भी गोपियों के साथ रास नृत्य किए यमुना के पुलिन पर रात्रि में, तो वो साधारण स्त्री पुरुष का खेल समझता है व्यक्ति। लेकिन वो दिव्य स्तर पर है राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं जो है। उस लीलाओं को समझने के लिए हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा महासंकीर्तन में। जब हम संकीर्तन के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करते हैं तब जाकर हम धीरे धीरे राधा और कृष्ण की नित्य लीलाओं का को जानने की हमारे अंदर योग्यता आती है। बिना उनकी कृपा के हम राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को जान नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें महाप्रभु की कृपा चाहिए। बता रहे हैं कि हे भाइयों, अद्वैताचार्य तत्व को और उनकी क्रिया मुद्रा साधारण प्राकृतिक जीव नहीं जान सकते। अपनी इच्छा से कभी वो कृपा बस अपनी अप्राकृतिक तत्व महिमा प्रकाशित कर देते, फिर कभी कभी अपनी अप्राकृतिक तत्व महिमा को छिपा लेते थे। बोलते हैं, हे भगवान, देश काल और चिंता इन तीनों की सीमा में समस्त वस्तुएं अबद्ध होती हैं, किंतु आपका गुण स्वभाव सम और अतिशय शून्य होने के कारण उक्त तीनों सीमाओं को पार करके विद्यमान है। माया बल के द्वारा आप अपने उस स्वभाव को छिपा लेते हैं, किंतु आपके अनन्य भक्तगण सर्वदा आपके उस स्वरूप का दर्शन करने में योग्य होते हैं। तो हम भगवान की लीलाओं को, चाहे भगवान के स्वभाव को जानने के लिए पहले हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी हम भगवान की क्रिया मुद्रा को या भगवान के भाव को या भगवान के स्वभाव को जान पाएंगे। उस तरह से नहीं जान पाएंगे। भक्ति करेंगे तो भगवान का स्वभाव धीरे धीरे हृदय में प्रकट होगा हमारे, और जो भगवान का स्वभाव है वही उनके भक्त का भी स्वभाव होता है।
क्योंकि जो भगवान में दिव्य क्वालिटी है वो भक्तों में भी आता है। जैसे भक्त व्यक्ति वस्तु स्थान की हम चिंता करेंगे या अपने चित्त में उसको ले आएंगे, वैसे ही हमारी धीरे धीरे मेंटालिटी डेवलप होगी, हमारी बुद्धि उसी तरह विकास करेगी। इसीलिए जब जीवात्मा भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करता है, जप करता है, तो धीरे धीरे भगवान की दिव्य क्वालिटी उसके अंदर भी आती है। ये तभी संभव है जब वो दिव्य स्तर पर जाकर भगवान की लीलाओं को, नाम को जप करेगा और लीलाओं को सुनेगा, गुणों को सुनेगा, दिव्य धाम की महिमा को सुनेगा, तब जाकर भगवान की दिव्य क्वालिटी उस जीवात्मा के अंदर भी आने लगेगी, और फिर वो भी दिव्यता का स्तर प्राप्त कर पाएगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि मोर आजी कारा कथा सुना भाई सब, निशिते देखिलु आमे किछु अनुभव, गीतार पाठेर अर्थ भालना बुझिया, थाकी लाड़ दुख भावी उपाय करिया, कथो रात्रे आसी मोरे बले एक जन, उठाए आचार्य झाट करह भोजन, यही पाठ यही अर्थ कहिलो तुम्हारा, उठिया भोजन कर पूजह अमारे, आर कीना दुख भाव पाहिलो सकल, ये लागी संकल्प कैला से हैला सफल, उत उपवास कैला यत आराधन, यते क करिला कृष्ण बलिया क्रंदन, या आनीते भुज तुली प्रतिज्ञा करीला, से प्रभु तुम्हारा एवं विदित हैला। हे भाइयों, तुम सब मेरी आज एक ही बात सुनो। आज रात में मुझे कुछ अनुभव हुआ है। गीता के किसी एक पाठ का अर्थ भली प्रकार समझ न पाने से मैं बड़ा दुखी हुआ और उपवास करके पड़ा रहा। कुछ रात व्यतीत होने पर किसी ने मुझसे यह कहा कि आचार्य उठो और जल्दी से भोजन करो। वह पाठ यह है और उसका अर्थ यह है, यह मैंने तुम्हें कह दिया है। अब उठकर भोजन करो और मेरी पूजा करो। तो दत्ताचार्य बता रहे हैं अपने भाइयों को, मतलब जो भक्तों को, कि हे भाइयों, तुम सब आज मेरी एक बात सुनो। मैं आज रात में यह अनुभव किया हूं कि मैं गीता के किसी एक पाठ का अर्थ भली प्रकार समझ न पाने के कारण बड़ा ही दुखी था, और उस दिन मैंने उपवास करके मैं बिस्तर पर पड़ गया। लेकिन कुछ ही रात व्यतीत होने पर मुझे यह कहा गया कि आचार्य उठो और जल्दी से भोजन करो। वह पाठ यह है कि उसका अर्थ यह है, यह मैंने तुम्हें कह दिया है। अब उठकर भोजन करो और मेरी पूजा करो। सब कुछ तो पा लिया, फिर अब दुख क्यों मांगते हो? जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वह तो सफल हो गया। तुमने जितने उपवास किए, जितनी आराधना की और कृष्ण कृष्ण कहकर जितना क्रंदन किया, जिनको ले आने के लिए भुजा उठाकर प्रतिज्ञा किया, वे ही तुम्हारे प्रभु इस समय प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अद्वैताचार्य को महाप्रभु भगवान हैं, इसके बारे में अनुभूतियां होती हैं। बोलते हैं जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था, अद्वैताचार्य क्या करते, शालिग्राम शिला की पूजा गंगा और तुलसी दल से करते और हुंकार भरते कि हे नारायण, आप कब प्रकट होंगे? इस संसार में क्या हुआ है, कुरीतियों का जंजाल फैला हुआ है। महाप्रभु के प्रकटित होने से पहले संसार में बहुत ही अशुभ कार्य होते थे। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के नाम पर, या फिर राधा कृष्ण के जो भाव है, या फिर जो उनकी लीलाओं को बहुत ही लोग चीपली लेते थे, और वो एक्सेप्ट नहीं करते थे भगवान के रूप में कृष्ण को। और समाज में भक्ति के नाम पर या शास्त्रों के नाम पर या मायावाद के नाम बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। फिर महाप्रभु जब चैतन्य देव प्रकट हुए, तब धरती पर सबके हृदय में धीरे धीरे सात्विक चेतना का विकास हुआ। लेकिन उसके बाद भी जब तक महाप्रभु ने दीक्षा प्राप्त करके और संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ नहीं किया, तब तक सभी लोग भक्त नहीं बने। तब तक कुछ विशेष पर्टिकुलर जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे, वही भक्ति करते थे और भगवान से प्रेयर करते थे कि कब आप अपनी नित्य लीलाओं शुरू करोगे और कब आप प्रकटित होगे। इस तरह से अद्वैताचार्य शालिग्राम शिला की पूजा करते, दामोदर शिला की, और हुंकार लगाते कि कब हे नारायण, आप कब प्रकट होकर इस संसार में कुरीतियों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करेंगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वो तो सफल हो गया। तुमने जितने उपवास किए हैं, जिसकी जितनी आराधना की है और कृष्ण कृष्ण कहकर जितना क्रंदन किया है, जिसको ले आने के लिए भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की है, वे ही तुम्हारे प्रभु इस समय प्रकट हो गए हैं। बोलते हैं आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार, प्राकट्य देखिया आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार, के पापे के पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंधना ही याते याय भव रोग। बोलते हैं आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार हैं और कृष्ण अवतार हेतु या ये हुंकार करते
प्राकट्या देखिए आचार्य सकल संसारा, कृष्ण भक्ति गंधहीना विषय व्यवहारा, के पापे के पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही याते याय भव रोगा। सबके अंदर से भक्ति की गंध तो किसी के अंदर से नहीं आती, सब भव रोग में डूबे हुए थे। और इस कारण से अद्वैताचार्य कृष्ण भक्ति रूपी गंधहीन विषय व्यवहार देखकर आचार्य क्या करते, शालिग्राम की पूजा करते और हुंकार भरते। और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते कि कृष्ण को तुलसी और जल अर्पण करके और भगवान की आराधना करते और हुंकार भरते। बोलते हैं कि चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, भक्ति इच्छा अवतार धर्म सेतु। महाप्रभु चैतन्य देव का अवतार इसी मुख्य उद्देश्य से हुआ था। और भक्ति इच्छा अवतार धर्म सेतु, उसका धर्म सेतु क्या था? भक्त की इच्छा थी, अद्वैताचार्य की इच्छा थी कि महाप्रभु प्रकटित हों। और इस कारण से महाप्रभु अवतार लेते हैं। लाइट चली गई। बोलते हैं सर्वदेशे हरिवेक कृष्ण कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण, ब्रह्मारा दुर्लभ भक्ति आक्षेयतेक, तुम्हारा प्रसादे एवे सबे देखी वेक, एहि श्रीवासेर घरे एतेक वैष्णव, ब्रह्मादिरो दुर्लभ देखिवे अनुभव, भोजन करह तुम्ही आमार विदाय, आर बार आसी वाड़ भोजन वेलाय। अब सब देश में, नगर नगर में, घर घर में निरंतर श्री कृष्ण का कीर्तन होगा। अब तुम्हारी कृपा से जगत के सभी प्राणी ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ भक्ति के अनुभव को देख पाएंगे। जितने वैष्णव हैं वे सब इसी श्रीवास के घर में ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ अनुभव को प्राप्त करेंगे। अब तुम भोजन करो, मैं भी जाता हूँ, फिर भोजन के समय आऊंगा। इस प्रकार अद्वैताचार्य को स्वप्न में ये सारी लीलाएं दिखती हैं। बोलते हैं कि अब सब देश के नगर नगर में, घर घर में निरंतर श्री कृष्ण का कीर्तन गूंजेगा। अब तुम्हारी कृपा से जगत के सभी प्राणी ब्रह्मा आदि के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति है उसका अनुभव करके देख पाएंगे। जितने वैष्णव हैं वे सब इसी श्रीवास के घर में ब्रह्मा आदि के लिए भी जो दुर्लभ अनुभव को प्राप्त करेंगे। अब तुम भोजन जाकर करो और फिर मैं भोजन के समय आऊंगा। तो इस तरह से अद्वैताचार्य को स्वप्न में ये सारे आदेश मिलते हैं। और फिर जो है अद्वैताचार्य उस दिन भगवत गीता के एक अध्याय को ठीक से समझ न पाने के कारण उसका अर्थ उस दिन उपवास करके और सोए हुए थे। और उनको ये बात स्वप्न में अनुभव होती है। भगवान ने सारे स्वप्न में उस भगवत गीता के अध्याय का अर्थ भी बताया। और ये भी बताया कि अब पूरे देश में, नगर नगर में, घर घर में श्री कृष्ण नाम का कीर्तन गूंजेगा। अब तुम्हारी कृपा से जगत के सभी प्राणी ब्रह्मा आदि के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति है उसका अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे। जितने वैष्णव हैं वे सब इसी श्रीवास के घर में ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे। अब तुम जाकर भोजन करो और फिर मैं भोजन के समय आऊंगा फिर। बोलते हैं चक्षु मेली चाही देखी यही विश्वम्भर, देखिते देखिते मात्र हईला अंतर, इतने में अपनी आंखें खुल जाने से देखता हूं कि यही विश्वम्भर मेरे देखते देखते अंतर्हित हो गए हैं। तो ये विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु ही आकर उनको आदेश देते हैं। ये बोलते हैं कि इतने में अपनी आंखें में खुल जाने से देखता हूं कि यही विश्वम्भर मेरे देखते देखते अंतर्हित हो गए हैं। वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं महाप्रभु। कृष्णेर रहस्य कछु नाही पारी बुझिते, कौन रूपे प्रकाश वा करे न कहाते। श्री कृष्ण का रहस्य कुछ समझ में नहीं आता है, न जाने वे किस रूप में किसके भीतर अपना प्रकाश कर देंगे। तो महाप्रभु श्री कृष्ण का जो रहस्य है वो कोई भी साधारण जीवात्मा के बस के समझना नहीं है। बोलते हैं, न जाने वे किस रूप में किसके भीतर अपना प्रकाश कर देंगे, ये कोई नहीं जानता है। आपना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि तहार भक्त जानये तहारे, भक्त चित्ते भक्त गृहे सदा अवस्थान, कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। जो महाप्रभु चैतन्य देव हैं वो कभी भक्त के चित्त में, कभी भक्त के गृह में सदा अवस्थान करते हैं, कभी गुप्त रूप से, कभी स्वतंत्र रूप से। और इस प्रकार वो कभी व्यक्त रूप से, कभी गुप्त रूप से, और इस प्रकार वो स्वतंत्र भगवान है। इहार अग्रज पूर्वे विश्वम्भर विश्वरूप, नाम अमार संगे आसी गीता करित व्याख्यान, एहि शिशु परम मधुर रूपमान, भाई के डाकिते आई सेना मोरा स्थान। चित्त वृत्ति हरे शिशु सुंदर देखिया, आशीर्वाद करी भक्ति हौला बलिया, आभि जात्य हय बड़ मानुषेर पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती तहार दोहित्र, आपने ओ सर्वगुणे परम पंडित, इहार कृष्ण ते भक्ति हईबे उचित। इतने बड़े भाई का नाम विश्व इतने इनके बड़े भाई का नाम विश्वम्भर था,
जो कि मेरे पास आकर गीता की व्याख्या किया करते थे। उस समय परम मधुर रूपवान यह बालक अपने भाई को बुलाने के लिए मेरे यहाँ आया करता था। उस सुंदर बालक को देखकर चित्त मोहित सा हो जाता था और इसे मैं भक्ति हो ऐसा कहकर आशीर्वाद किया करता था। वैसे भी यह उच्च कुल में बड़े आदमी का पुत्र था। श्री नीलंबर चक्रवर्ती का दोहित्र मतलब नाती था, और वह स्वयं भी सब गुणों से पूर्ण परम पंडित हैं। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति होनी उचित ही है। तो इस तरह से अद्वैताचार्य बता रहे हैं कि इनके बड़े भाई जो विश्वरूप थे, जो कि मेरे वहां आकर गीता की व्याख्या किया करते थे, उस समय परम ये मधुर रूपवान बालक ये जो था चैतन्य महाप्रभु, मतलब उस समय बालक रूप में थे निमाई पंडित, अपने भाई को बुलाने के यहाँ मेरे वहां आया करते थे। अद्वैताचार्य के वहां इनके बड़े भाई जो निमाई पंडित के बड़े भाई थे विश्वरूप, वो आकर गीता की व्याख्यान किया करते थे। और उस समय ये परम मधुर रूपवान बालक अपने भाई को बुलाने के लिए मेरे वहां आया करता था। इसके रूप लावण्य और सुंदरता को देखकर इस बालक के चित्त से मैं मोहित सा हो जाता था, और इसमें भक्ति हो ऐसा कहकर आशीर्वाद किया करता था कि इसके अंदर भक्ति जागृत हो जाए भगवान की। चूंकि वैसे भी यह उच्च कुल में बड़े आदमी का पुत्र था, श्री श्री नीलांबर चक्रवर्ती का दोहित्र मतलब नाती था। वे स्वयं भी सब गुणों से पूर्ण परम पंडित और श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ही बढ़े चढ़े थे। इसको देखकर यही लगता कि श्री कृष्ण की भक्ति होनी तो इसके अंदर, इस बालक के अंदर उचित ही है। बड़ा सुखी हई लाड़ यही कथा सुनिया, आशीर्वाद कर सबे कथास्तु बलिया। मैं यह बात सुनकर बड़ा ही सुखी हुआ हूं कि तुम सब लोग भी उसे तथास्तु कहकर आशीर्वाद दो। श्री कृष्ण अनुग्रह हऊ का सवारे, कृष्ण नामे मत्त हईला सकल संसारे। यदि सत्य वस्तु है एवे तबे यही कहाने, सबे आसीबे न यही बामनार स्थाने। सब पर श्री कृष्ण की कृपा होवे, यह सब संसार श्री कृष्ण नाम में मत हो जावे। यदि यह वस्तु सत्य है तब इसी ब्राह्मण के घर सब आएंगे। तो बता रहे हैं कि सब पर श्री कृष्ण की कृपा हुए यह सब संसार श्री कृष्ण नाम में मत हो जावे। यदि यह वस्तु सत्य है तब इसी ब्राह्मण के घर सब आएंगे। आनंद अद्वैत सब करे परम हुकार, सकल वैष्णवे करे जय जयकार। श्री अद्वैताचार्य प्रभु आनंद पूर्वक जोर जोर से हुंकार करने लगे और सब वैष्णव जय जयकार करने लगे। हरि हरि बलि डाके वदन सवार, उठिला कीर्तन रूप कृष्ण अवतार। केह बले निमाई पंडित भाल हिला, तबे संकीर्तन करी महाकोतूहले। सब हरि बोल पुकारने लगे। इस प्रकार वहां हरि नाम संकीर्तन के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हो गया। किसी ने कहा कि निमाई पंडित के भक्त होने पर हम बड़े ही आनंद से संकीर्तन किया करेंगे, कि अगर जो निमाई पंडित भक्त बन जाता है तो हम सभी लोग उसके साथ महासंकीर्तन करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। सबने हरि बोल का करके पुकारने लगे, और इस प्रकार वहां हरि नाम संकीर्तन के रूप में श्री कृष्ण का अवतार हो गया। आचार्य र प्रणति करिया भक्तगण, आनंदे चलीला करी हरि संकीर्तन। श्री हरि संकीर्तन करने के बाद सभी भक्तगण श्री अद्वैताचार्य को प्रणाम कर आनंद से चल पड़े। प्रभु संगे यहार देखा हय, परम आदर करी सबे संभाषय। प्रभु के साथ जिसका भी मिलन हुआ, प्रभु बड़े आदर के साथ उनसे वार्तालाप करते रहे। तो अद्वैताचार्य के साथ जिसका जिसका मिलन हुआ, संकीर्तन में आते प्रभु बड़े ही आदर के साथ उनसे वार्तालाप करते। प्रातः काल एवे प्रभु चले गंगा स्नान, वैष्णवे सवार संगे हय दर्शन। श्रीवासादि देखी ले ठाकुर नमस्कार, प्रीत हैया भक्त गणे आशीर्वाद कर। तोमारा हऊ का भक्ति कृष्णेर चरणे, मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुनह श्रवणे। कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य हय, कृष्ण ना भजिले रूप विद्या किछु नय। कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन, दृढ़ करी भज बाप कृष्णेर चरण। प्रातः काल जब प्रभु गंगा स्नान को जाते तो उस समय सभी वैष्णव के दर्शन होते थे। प्रभु श्रीवास आदि भक्तों को देखते ही नमस्कार करते, और भक्त गण भी बड़े ही प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद देते कि श्री कृष्ण चरणों में तुम्हारी भक्ति हो। मुख से कृष्ण बोलो और कानों से कृष्ण सुनो। वत्स श्री कृष्ण का ही भजन करने से ही रूप विद्या आदि सब सार्थक होता है। कृष्ण को न भजने से इस सब की कुछ भी कीमत नहीं होती है। श्री कृष्ण ही जगत पिता हैं, श्री कृष्ण ही सबके जीवन हैं। इसलिए हे वत्स दृढ़ता पूर्वक श्री चरण कमलों को भजो। इस प्रकार महाप्रभु को
प्रातः काल जब प्रभु गंगा स्नान को जाते तो उस समय सभी वैष्णव के दर्शन होते थे। जब गंगा स्नान को जाते थे तो प्रभु श्रीवास आदि भक्तों को देखते ही नमस्कार करते, क्योंकि श्रीवास अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये जो पंच तत्व में सारे लोग थे, गदाधर पंडित को छोड़कर, गदाधर पंडित भी बड़े थे महाप्रभु से। और इस तरह ये सारे जो श्रीवास पंडित थे और नित्यानंद प्रभु थे और अद्वैताचार्य थे, ये महाप्रभु से बहुत ही बड़े थे। तो जैसे ही महाप्रभु स्नान करने जाते, गंगा स्नान करने, तो वैष्णव का दर्शन होता और प्रभु श्रीवास आदि भक्तों को देखते ही नमस्कार करते। भक्तगण भी बड़े प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद देते कि श्री कृष्ण चरणों में तुम्हारी भक्ति हो, और मुख से कृष्ण कृष्ण बोलो और कानों से कृष्ण सुनो। वत्स, श्री कृष्ण का भजन करने से ही रूप विद्या आदि सब सार्थक होता है। कृष्ण को न भजने से इन सब की कुछ कीमत नहीं है। श्री कृष्ण ही जगत पिता हैं, श्री कृष्ण ही सबके जीवन है। इसलिए हे वत्स, दृढ़ता पूर्वक श्री श्री कृष्ण के चरण कमलों को भजो। इस प्रकार सारे भक्त लोग जो है, महाप्रभु चैतन्य देव जब बाल्यावस्था में थे तो सभी लोग आशीर्वाद देते जब वो गंगा स्नान करने जाते। तो बोलते हैं, आशीर्वाद सुनिया प्रभु बड़ा सुख, सबार चाहे ना प्रभु तुलिया श्रीमुख। भक्तों का आशीर्वाद सुनकर प्रभु को बड़ा सुख होता और प्रभु अपना श्रीमुख उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहते, तुम्हारा से कह सत्य करी आशीर्वाद, तुम्हारा वाक्य ने आन करी वा प्रसाद। आप लोग ही सच्चा आशीर्वाद देते हैं, आप लोग भला श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त दूसरी कृपा क्यों करेंगे। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोग ही सच्चा आशीर्वाद देते हैं, आप लोग भला श्री कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त दूसरी कृपा क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण भक्ति के बिना दूसरी इतर विरोधी प्रतिकूल चेष्टा भक्तों के लिए शोभनीय नहीं है। तुम्हारा सपारा कृष्ण भज दीवारे, दासीर सेविल कृष्ण अनुग्रह करे। तुम्हारा ए अमारा सिखाओ विष्णु धर्म, ते ही बुझी हमारा उत्तम अच्छे कर्म। आप लोग ही कृष्ण भजन देने में समर्थ हैं, कारण दासों की सेवा करने पर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। आप लोग जो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्व कर्म अच्छे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है, महाप्रभु बोलते कि आप लोग ही कृष्ण भजन देने में समर्थ हैं, क्योंकि कृष्ण भजन तो भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलते हैं, कारण यह है कि दासों की सेवा करने पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं। आप लोग तो मुझे विष्णु धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्व कर्म अच्छे हैं, इसलिए मुझे विष्णु ज्ञान मतलब विष्णु धर्म की शिक्षा प्राप्त हो रही है। आगे इसमें बता रहे हैं कि तोमा सबा सेविले से कृष्ण भक्ति पाई, एत बलि कारो पाए धरे से ही ठाई। निडाइला वस्त्रकारो करिया यतन, धूति वस्त्र धूति धूली धूति वस्त्र तुली कारो देना तो आपने, कुश गंगा मृत्तिका कहारो देन करे, साजी वही कौन दिन चले कारो घरे। आप सबकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर प्रभु वहीं पर किसी के चरण पकड़ने लगते, कभी बड़े यत्न से किसी को के गीले वस्त्र निचोड़ने लगते, किसी की धोती आदि वस्त्र उठाकर उसके हाथ को पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुश और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते, और किसी किसी दिन किसी की पूजा की डाली उठाकर उसके घर तक पहुंचाने लगते। इस तरह बता रहे हैं कि महाप्रभु, आप सबकी सेवा करने में ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। पहले तो सभी लोग आशीर्वाद देते और महाप्रभु बोलते कि आप लोगों की सेवा से ही मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार महाप्रभु कहकर वहीं पर किसी के चरण चरण पकड़ने लगते, किसी को यत्न पूर्वक गीले वस्त्रों को निचोड़ने लगते, किसी की धोती आदि वस्त्र उठाकर उसके हाथों में पकड़ाने लगते, किसी के हाथ में कुश और गंगा की मिट्टी लाकर देने लगते, और किसी किसी दिन किसी की पूजा की डाली टोकरी को उठाकर उसके घर तक पहुंचा देते। इस तरह महाप्रभु अब सेवा करने लगे सबकी। बोलते हैं, इस प्रकार श्री हरि का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वैष्णव की तुष्ट विधान करना चाहिए, तभी निसंदेह श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाप्रभु अपने बाल्यावस्था में इस तरह वैष्णव की सेवा करने लगे। भगवान की उक्ति है कि मेरी भक्ति में तल्लीन न होने पर चारों वेद की ज्ञाता स्वाध्यायरत व्यक्ति भी मेरे प्रिय नहीं हो सकता है, जबकि भक्तिमान होने पर चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ भक्त भी मेरा प्रिय होता है। अतः चांडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी मेरे भक्त को ही दान देना चाहिए, उसका उचिष्ट ग्रहण करना चाहिए। वह भक्त मेरे समान ही पूजनीय होता है। क्या बोलते हैं महाप्रभु,
कि अगर जो कोई चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ है और जो चारों वेदों का ज्ञाता एक भक्त एक ब्राह्मण है, तो वो चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भक्त नहीं है। और जो चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ वो मेरा भक्तिमान होने के कारण वो मुझे अत्यंत प्रिय है। चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला मेरे भक्त को ही दान देना चाहिए, उसी का उचिष्ट ग्रहण करना चाहिए। वह भक्त मेरे ही समान पूजनीय होता है, उसका रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए ऐसे भक्त का। ये में भक्त्या जनाम पार्थम सौम्य भक्त्याश्च ते जनाम मद भक्त्या नाच्यम ये भक्ता तास्ते में भक्त तमाम अदाम। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे वास्तविक भक्तों के रूप में गणनीय नहीं हैं। वस्तुतः मेरे भक्तों के भक्त ही मेरे सर्वोत्कृष्ट भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं महाप्रभु कि जो मेरे डायरेक्टली भक्ति, हे अर्जुन जो मेरे भक्त हैं वे वास्तविक भक्तों के रूप में गणनीय नहीं है। कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो हमारे वास्तविक भक्त नहीं है। वास्तविक भक्त तो वो हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो सर्वोच्च भक्तों के रूप में गिने जाते हैं। अब बृहद नारदी पुराण में एक श्लोक आता है कि हरि भक्तिर तानम यस्तु हरि बुद्ध्या प्रपूज्यते तस्य तुष्यन्ति विप्रेन्द्राम ब्रह्मा विष्णु शिवादयम्। अर्थात हे द्विजतम, विष्णु भक्ति निष्ठ वैष्णव को श्री हरि की अभिन्न अंग जानकर उनका अर्चन करने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी की प्रीति साधित होती है। बोलते हैं कि कोई व्यक्ति, हे द्विजतम, विष्णु भक्ति निश्चित वैष्णव को श्री हरि की अभिन्न अंग जानकर उनका अर्चन करने पर, मतलब जो वैष्णव भक्त हैं उनको भगवान से अभिन्न जानकर उनकी सेवा करने पर, उनका अर्चन करने पर ब्रह्मा शिव और विष्णु जैसे देवता भी सभी की प्रीति साधित होती है। वो भी प्रेम करने लगते हैं सब भक्तों से। बोलते हैं कि आगे पद्मोत्तर खंड में भगवान शिव उमा देवी के संवाद में एक श्लोक आता है कि अर्च इत्वाम तु गोविंदम तदीयानाम अर्चयेतुत यह न स भागवतो गेयम केवलम दाम्भिकम स्मृतम तस्मातम सर्व प्रयत्नेन वैष्णवानाम पूज्यते सदा। अर्थात वैष्णव की पूजा का परित्याग करके जो गोविंद का अर्चन करते हैं उन्हें भगवत भक्त नहीं कहा जाता, वे तो दाम्भिक नाम से जाने जाते हैं। इसलिए सर्वदा यत्न के साथ वैष्णव का अर्चन करना चाहिए। मान लो कि आप श्री विग्रहों की सेवा कर रहे हो घर में, और उसी समय कोई द्वार पर कोई वैष्णव आ जाता है, तो श्री विग्रहों की सेवा छोड़कर और उस वैष्णव को पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको ले आकर घर में बैठाना चाहिए। वैसे तो वो देखेगा कि आप भगवान की सेवा में हो तो वो आपसे सेवा नहीं लेगा, आप बोलेगा कि आप जाकर सेवा कर लीजिए पहले, फिर बातें करते हैं। लेकिन हमारा क्या अधिकार बता रहे हैं यहाँ पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर कि ऐसे भक्त को क्या करना चाहिए, पहले आए हुए द्वार पर उस वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, जो भले वो भगवान की सेवा के बीच में आ गया हो, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आगे इसमें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें अध्याय के 34वें श्लोक में उद्धव को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि संतो दिश्यन्ति चक्षुषी वही रक्य समुत्थितम देवताम बांधवा संतम संतम आत्ममेव तस्। अर्थात साधुगण अंतर्हित में आंखें प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य उदित होकर बाहर प्रकाश देता है, साधुगण ही देवता बांधव आत्मा और मेरे निज जन हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर भक्तों की महिमा का, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर भक्तों की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे उन्होंने 7वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम से बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु के प्रति प्रहलाद महाराज की उक्ति क्या है कि तेसाम मति सत्वाम दुरुक्रमांगी स्पृश्यन्त्य अनर्थापगमो यदर्थम महीयसा पादरजो अभिषेकम निष्किंचना नाम न विणीत यावत। जब तक गृहव्रती मनुष्यों की मति निष्किंचन भगवत भक्तों के पदरज का अभिषेक स्वीकार नहीं करती, तब तक वह उरुक्रम भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का स्पर्श कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण पाद पद्म स्पर्श ही जीव के समस्त अनर्थ नाश का एकमात्र कारण है। कि जब तक जीवात्मा, जो गृहव्रती मनुष्य है, वो निष्किंचन भगवत भक्तों के पदरज का अभिषेक प्राप्त नहीं करता है, मतलब जो निष्किंचन भक्त है, निष्किंचन मतलब इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं उनको, ऐसे भक्तों के पाद रजू का जब तक वो अभिषेक स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका उरुक्रम भगवान कृष्ण के पाद पद्मों का स्पर्श कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रति आकर्षण उसका नहीं बनेगा, क्योंकि कृष्ण पाद पद्म स्पर्श ही जीव के समस्त अनर्थ नाश का एकमात्र कारण है। जब तक जीवात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसका इस भौतिक संसार के अनर्थों का नाश नहीं होगा।
आगे इसमें दुर्वासा मुनि के प्रति भगवान की उक्ति है कि अहम भक्त पराधीनो हस्तंत्रम इव द्विजम साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्तम जनम प्रिया। बोलते हैं, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद्यंते न जानती ना हम तिभ्यो मनागपि। हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं स्वाधीन नहीं हूँ, अभी तो भक्तों के अधीन हूँ। मेरा हृदय सर्वदा परम भक्त साधु संतों के वश में रहता है। मैं भक्त जन प्रिय हूँ। सती स्त्री जैसे सपति को वश में कर लेती है, वैसे ही मुझे आबद्ध हृदय वाले समदर्शी साधुगण अपनी प्रेमा भक्ति द्वारा मुझको अपने वश में कर लेते हैं। साधुगण मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मेरे अतिरिक्त वे अन्य कुछ नहीं जानते और मैं भी उनको छोड़कर और कुछ नहीं जानता। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में बता रहे हैं भगवान की, हे द्विजो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरा हृदय सर्वदा परम भक्त साधु संतों के वश में रहता है। भगवान भी परम साधुओं के वश में होते हैं, इसलिए मैं भक्त जनप्रिय कहलाता हूँ। सती स्त्री जैसे सपत्ति को वश में कर लेती है अपनी सेवा से, वैसे ही मुझ में आबद्ध हृदय वाले समदर्शी साधुगण अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा मुझको अपने वश में कर लेते हैं। साधुगण मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मेरे अतिरिक्त वे अन्य किसी को नहीं जानते और मैं भी उनको छोड़कर और अन्य किसी को नहीं जानता। यह भगवान अपने भक्तों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि जो शुद्ध हृदय वाला भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान बता रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता और मैं भी उसको छोड़कर और कुछ नहीं जानता, वो भी मुझे छोड़कर और किसी को नहीं जानता। आगे इसमें 10वें स्कंद से एक उदाहरण देते हैं कि कृष्ण के प्रति मुचकुंद की उक्ति। भावापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तः अच्युत सत्य समागम यही तदेव सद्गतो परावरेशम त्वयि जायते रति। अर्थात नाना योनियों में भ्रमण करते करते किसी सौभाग्य से जब जीव को भव सागर से पार होने का समय आता है, तभी हे अच्युत उसे साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग होने से ही परावरेश कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी सदगति रूप आप में उसकी रति उत्पन्न होती है। बोलते हैं कि नाना योनियों में भ्रमण करते करते सौभाग्य से जब जीव भव सागर को पार करने का उसका समय आता है, तब उसको अच्युत भगवान के साथ के भक्तों का संग मिलता है। और साधु संग होने से ही परावरेश कार्य कारण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी सदगति रूप आप में उसकी रति उत्पन्न हो जाती है। जब वो साधु संग करता है, जब विशेष कृपा होती है भगवान की, तब वो नाना योनियों में भ्रमण करते करते सौभाग्य से जीव को भव सागर को पार करने का जब समय आता है, तब उसको भगवान अच्युत के साधुओं का संग मिल जाता है और इस प्रकार साधु संग करके वो सदगति की ओर उसकी रति उत्पन्न होती है। बोलते मेरा प्रचुर प्राक्तन्य सौभाग्य होने के कारण आप मुझे भगवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। लौकिक पारलौकिक फल भोग की कामना से युक्त कर्म की आगम पाई असत धर्म, स्मार्त धर्म तथा अब अभक्ति युक्त अवैष्णव शाक्तीय धर्म है।